Good morning, children. Today I am going to teach you Class 2 Social Study Chapter 3. Class 2 Social Study Chapter 3 Houses. A house is a building where a family lives. It is a place which gives us shelter. It gives us shelter from heat and cold. It gives us shelter from rain and storm. तो देखो हाउस घर, ये जो हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे सब फैमिली मिलकर रहते हैं, है कि नहीं? हम सब फैमिली, हम सब घर में ही रहते हैं, उसे हम हाउस बोलते हैं. इट इज ए प्लेस विच गिव्स अस शेल्टर, जो हमें आश्रय देता है, वो हमें शेल्टर देता है, वहां पर हम रहते हैं. इट गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, ये हमें हीट गर्म से, कोल्ड ठंडा से भी शेल्टर देता है, आश्रय देता है. इट गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म, जब बारिश होता है, जब तेज हवा चलता है, इससे भी हमें घर प्रोटेक्ट करता है. ए हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, इट कैन बी कुर्चा और पक्का, it can be hut or a flat. So a house can be big or small. एक हाउस, एक घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. It can be कुर्चा और पक्का, ये कुर्चा हाउस भी हो सकता है, नहीं तो पक्का हाउस भी हो सकता है. It can be a hut और a flat, ये एक झोपड़ी भी हो सकता है और बड़ा सा फ्लैट भी हो सकता है. इट कैन बी ए अपार्टमेंट और ए बेंगलो, ये बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट भी हो सकता है और बहुत सुंदर एक बंगलो भी हो सकता है. इट कैन हैव वन और मोर देन वन स्टोरी, और घर का किसी का एक महला, दो महल, तीन मंजिल, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, ऐसे बहुत बड़े बड़े भी घर हो सकता है, छोटा घर भी हो सकता है. So many things are needed to build a house. We need bricks and stone. We need sand and cement also. We need wood and steel. We need many other things also. And we call those things building materials. So देखो बच्चों, घर बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है. ओके, मेनी थिंग्स आर नीडेड टू बिल्ड ए हाउस. घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. वी नीड ब्रिक्स एंड स्टोन, हमें ब्रिक्स भी चाहिए, स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन भी चाहिए, छोटा स्टोन भी चाहिए. वी नीड सैंड एंड सीमेंट, सैंड चाहिए और सीमेंट भी चाहिए. वी नीड वुड एंड स्टील, स्टील की जरूरत होता है, वुड की जरूरत होता है. एंड वी नीड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, और भी कई सारी चीज घर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. वी कॉल दिस थिंग्स बिल्डिंग मटेरियल्स. तो घर बनाने के लिए जो सब सामान का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स. मेनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग ए हाउस. ए आर्किटेक्ट इज ए पर्सन हु प्रिपेयर्स the design of a building. He also supervises its construction. So जब हम घर बनाते हैं, वो घर बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. जैसे कि एक आर्किटेक्ट, an architect is a person who prepares the design of a building. आर्किटेक्ट क्या करता है? वो हमारा घर का डिजाइन बनाता है. घर का डिजाइन बनाता है, कौन से डिजाइन, कैसा होगा घर, उसका डिजाइन आर्किटेक्ट बनाता है. एंड ही ऑल्सो सुपरवाइज इट्स कंस्ट्रक्शन, और वो जो कंस्ट्रक्शन वहां पे काम चलता है घर बनाने का, उसका सुपरवाइज भी वो करता है, देखता है काम ठीक तरह से चल रहा है या फिर नहीं. जब और किस चीज का जरूरत होता है देखो घर बनाने के लिए, ए ब्रिकलेयर इज ए पर्सन who works with bricks. हमें घर बनाने के लिए ब्रिकलेयर की भी जरूरत होती है, जो कि ब्रिक से काम
करता है उसको हम बोलते हैं ब्रिकलेयर। देन ए मैसन इज ए पर्सन हु वर्क्स विथ स्टोन, और एक मैसन को भी जरूरत होता है जो स्टोन का काम करता है। देन ए लेबरर इज ए पर्सन हु हेल्प्स द मैसन एंड द ब्रिकलेयर इन देयर वर्क, और बहुत सारे लेबर की भी जरूरत होता है घर बनाने के लिए। लेबर क्या करता है ना, जो मैसन होता है, ब्रिकलेयर होता है, उन लोगों का मदद करता है। देन ए कारपेंटर, घर बनाने के लिए हमें कारपेंटर का भी जरूरत होता है। कारपेंटर इज ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। कारपेंटर क्या करता है, वो एक ऐसा पर्सन है जो वुड का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कारपेंटर। ही मेक्स डोर्स एंड विंडोज, वो क्या करते हैं हमारे लिए, डोर बनाते हैं घर का, विंडोज बनाते हैं। देन ए प्लम्बर इज ए पर्सन हु लेज एंड फिट्स वाटर पाइप्स एंड अदर बाथरूम फिक्सचर्स, और घर बनाने के लिए प्लम्बर का भी जरूरत होता है। प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर इज ए पर्सन हु लेज एंड फिट्स वाटर पाइप्स, जो वाटर पाइप का कनेक्शन हमारे घर में होता है उसको वो लगाता है, कौन, प्लम्बर्स। और बाथरूम का भी जितना भी फिक्सचर होता है वो भी वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्लम्बर। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत होता है। सो एन इलेक्ट्रिशियन इज ए पर्सन हु लेज इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वो तार को सारे घर में फिट करवाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। ए पेंटर, ए पेंटर इज ए पर्सन हु पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज ऑफ ए बिल्डिंग। सब काम होने के बाद हमें पेंटर का भी जरूरत होता है, जो हमारे घर में पेंट करता है, विंडो में, आपका डोर्स में, वो सब जगह पेंट करता है ताकि घर और सुंदर लगे। तो अभी जो जो बताया उन सब को मिल के वो सब मिल के हमारा घर को तैयार करते हैं। कौन कौन, जैसे कि आर्किटेक्ट, ब्रिकलेयर, मैसन, लेबरर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ये सब मिलके हमारा घर बनाते हैं। सो एक मॉडल हाउस के बारे में हम पढ़ेंगे। ए मॉडल हाउस इज ए हाउस दैट इज गुड इन एवरी वे। मॉडल हाउस हम किसे कहेंगे, जो चारों तरफ से सब जगह से सुंदर होता है और अच्छा होता है, उसको हम बोलेंगे मॉडल हाउस। इट इज नॉट वेरी कॉस्टली बट इट इज वेरी कंफर्टेबल। और जो मॉडल हाउस है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते उसमें, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडल हाउस। एंड इट इज नॉट वेरी बिग बट इट इज ए ब्यूटीफुल। ये बहुत बड़ा भी नहीं होता लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होता है। इट्स रूम्स आर एयरी, दे आर स्पेशियस ऑल्सो। और जो मॉडल हाउस का जो रूम्स होता है वो एयरी होता है, एयर आने जाने के लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम होता है। और वहाँ पर बहुत स्पेशियस भी रहता है, बहुत जगह भी रहता है। दे आर वेल लाइटेड, दे गेट ए लॉट ऑफ सनलाइट। वहाँ पर मॉडल हाउस में बहुत अच्छा लाइट का व्यवस्था होता है और वहाँ पे सनलाइट भी अच्छे तरह पाता है। एंड दे आर केप्ट नीट एंड क्लीन। और ये मॉडल हाउस क्लीन रखते हैं, हम हर वक्त क्लीन करना चाहिए और बहुत क्लीन होता है मॉडल हाउस। ए गार्डन इन और अराउंड ए हाउस मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। अगर उस मॉडल हाउस के बाहर एक गार्डन होगा तो फिर वो और भी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगेगा। इट ऑलवेज गिव्स अस प्लेजर टू ग्रो प्लांट्स इन आवर हाउस गार्डन। इट ऑलवेज गिव्स ए प्लेजर टू ग्रो प्लांट्स इन आवर हाउस गार्डन। हमारे हाउस पे जो गार्डन है वहाँ पर अगर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है।